नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके और हमारे अपने YouTube चैनल ब्राइट स्टडी पर। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारत की मिट्टी से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चंस कई बार एग्जाम्स में आ जाते हैं, तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, जलोढ़ मृदा। तो दोस्तों, जलोढ़ मृदा जो है ये भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है। अगला क्वेश्चन हमारा, रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। तो रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैटराइट मिट्टी में किसकी उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, लौह ऑक्साइड। तो दोस्तों, यानी आयरन ऑक्साइड की वजह से लैटराइट मिट्टी जो होती है इसका रंग लाल होता है। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट। तो दोस्तों, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की वजह से काली मिट्टी का रंग काला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य में से भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि कहाँ है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात। तो दोस्तों, गुजरात राज्य में से भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, जलोढ़। तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में जलोढ़ प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, 8। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कुल 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, जलोढ़ मृदा। तो दोस्तों, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा होती है जलोढ़ मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, आलू। तो आलू की फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में लैटराइट मिट्टी पाई जाती है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केरल। तो केरल राज्य में लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, बांगर। तो गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी बांगर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, उड़द। तो भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए उड़द की फसल उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, दोमट। तो दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे दोमट नाम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र कहां पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में। तो भारत में दोस्तों सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, काली मिट्टी। तो काली मिट्टी जो है दोस्तों ये प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र में विस्तृत है। अगला क्वेश्चन, भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, जस्ता। तो भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है तो वह है जस्ता। अगला क्वेश्चन, किस मिट्टी को रेगुर के नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, काली मिट्टी को। तो दोस्तों, काली मिट्टी को रेगुर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की किस मिट्टी के बारे में यह कहा जा सकता है कि इसकी जुताई संवत होती रहती है?
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है वे है ऑप्शन बी, काली मिट्टी। तो देश की काली मिट्टी के बारे में ये कहा जा सकता है कि इसकी जुताई स्वतः होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में। तो भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, रेगुर मिट्टी। तो रेगुर मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, जलोढ़, काली, लाल, लेटराइट। तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम जलोढ़, लाल, काली और लेटराइट है। नेक्स्ट है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, काली मिट्टी। तो काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, काली मिट्टी का। तो लावा के प्रभाव से काली मिट्टी का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, दोमट मिट्टी में कौन सा कण मिलता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी गाद, मृत्तिका और बालू। तो दोमट मिट्टी में गाद, मृत्तिका और बालू कण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, कैल्शियम। तो पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में कैल्शियम मात्रा अधिक होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, मिट्टी में खारापन और क्षारीयपन का समाधान है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, खेती में जिप्सम का उपयोग। तो मिट्टी में खारापन और क्षारीयपन का समाधान जो है वे है खेती में जिप्सम का उपयोग करना। अगला क्वेश्चन हमारा, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, चिकनी मिट्टी। तो पौधों को सबसे अधिक पानी चिकनी मिट्टी में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, लाल मिट्टी का। तो तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, लेटराइट। तो लेटराइट मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, लेटराइट। तो लेटराइट मिट्टी जो होती है दोस्तों, इसके सूख जाने पर ये ईंट की तरह कठोर और गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा, निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मखरला मिट्टी। तो दोस्तों निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा होती है मखरला मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खंडन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्टर यानी शीट। तो दोस्तों निम्नांकित अपरदों के प्रकारों में से ऑस्टर यानी शीट के कारण चंबल के खंडन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वरक भूमि का पीएच मान कितना आवश्यक होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 6 से 7। तो सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वरक भूमि का पीएच मान 6 से 7 आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रेगुर मृदा किस कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, कपास। तो रेगुर मृदा जो होती है ये कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। नेक्स्ट है, विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है दोस्तों कब। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 5 दिसंबर को। तो 5 दिसंबर को दोस्तों विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है, यह आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है,
तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, चूने यानी लाइम। तो तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए चूने का उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, कशारी मिट्टी। तो भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है कशारी मिट्टी। नेक्स्ट है, स्टडी ऑफ सोइल क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, पेडोलॉजी। तो दोस्तों स्टडी ऑफ सॉइल पेडोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है, किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी जो दोस्तों जलोढ़ मिट्टी की प्रकार की जो मिट्टी होती है इसके लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन, लावा मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, मालवा पठार में। तो जो लावा मिट्टी होती है दोस्तों ये मालवा पठार में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, मखरेला यानी लेटराइट मिट्टी किसका परिणाम होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, काली मिट्टी का। तो दोस्तों मखरेला यानी लेटराइट मिट्टी काली मिट्टी का परिणाम होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, लाल मिट्टी। तो ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों से लाल मिट्टी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रेस्टेशियस युग में दरारी उपधेवन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, काली मिट्टी। तो भारत में पाई जाने वाली काली मिट्टी क्रेस्टेशियस युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है। नेक्स्ट है, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 4। तो क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कुल 4 प्रमुख वर्ग हैं। नेक्स्ट है, कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त होती है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, अमीलिय। तो अमीलिय मिट्टी जो होती है दोस्तों ये चाय बागानों के लिए उपयुक्त होती है। नेक्स्ट है, तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, जलोढ़। तो तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में जलोढ़ मृदा होती है। नेक्स्ट है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य और किस नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, खादर। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य खादर नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मृदा अपरदन को किससे रोका जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, वन रोपण से। तो मृदा अपरदन को दोस्तों वन रोपण से रोका जा सकता है। दोस्तों अगर आपको जानकारी के लिए बता दूं तो मृदा अपरदन यानी सोइल इरोजन। अगला क्वेश्चन हमारा, किस मिट्टी को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि ये नमी रोक कर रखती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, काली। तो काली मिट्टी को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि ये नमी को रोक कर रखती है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 24%। तो भारत के समस्त स्थल भाग का दोस्तों 24% जो है ये जलोढ़ मिट्टी से ढका है। तो दोस्तों मैंने आपको भारत की मिट्टी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे मैंने आपको करवा दिए। तो दोस्तों जिन दोस्तों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।